हेलो गाइस, आई एम निशा। आज की वीडियो में हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। पिछली वीडियो में हमने सीखा है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं किसी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर, और नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर्स को कैसे शो करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये वाला टॉपिक सिर्फ क्लास 8 में है, 7 क्लास में नहीं है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी होती क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। बेसिकली जब हम जिस घर में रहते हैं, अगर वो घर हमारा है तो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है। गॉट इट। अब क्या कोई बाहर से कोई बंदा आके हमें उस घर से निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। क्यों? हमारा राइट है और वो चीज़ हमारी है। प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी चीज़ जो हमारी है और उसका हमारे ऊपर पूरा का पूरा राइट है। एग्जैक्टली रैशनल नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिस पर सिर्फ रैशनल नंबर्स का ही राइट है, किसी और चैप्टर का कोई राइट नहीं होगा। ओके, वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है वो अब हम सीखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, सबसे पहले मैं सबके नाम लिख देती हूँ, उसके बाद फिर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड आती है हमारी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। थर्ड आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से अगर आप सारे सामने होंगे आपके, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और इनके बीच में डिफरेंस भी पता रहेगा। और फोर्थ आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मेन हमारी ये फोर प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ऐसी वैल्यू सेट कर देती हूँ। ए की वैल्यू मैंने ले ली है 4, बी की वैल्यू ले ली है 5 और सी की ले ली है 3। ओके, ए बी सी ये तीनों ही हमारे क्या है, यहाँ रैशनल नंबर है। कोई कंफ्यूजन? ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम a प्लस बी करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। a भी कोई रैशनल नंबर है हमारा और b भी कोई रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर हो सकता है, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं रैशनल नंबर की। जब उन दोनों को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से अगर हम उन दोनों को माइनस करेंगे तो भी जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या वो रैशनल नंबर होगा या नहीं, ये हमें देखना है। ओके, कैसे, ध्यान से देखना। अच्छा, आपको पता है अगर हम मैं इन सबको 1 से डिवाइड करूं तो ये रैशनल फॉर्म बनती है, हटाऊं तो भी ये रैशनल नंबर ही रहेगा। छोटे डिजिट इसलिए ले रही हूँ ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, ए की वैल्यू मैंने कितनी ली है, 4 ली है फॉर एग्जाम्पल।
बी की वैल्यू कितनी ली है 5, तो 4 + 5 जो आंसर आया वो कितना है 9। तो ये हमारा क्या है रैशनल नंबर। इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो हमारा रैशनल नंबर होगा। इट मीन्स दिस इज करेक्ट। और अगर मैं इनको माइनस कर देती हूँ, मतलब a माइनस बी, यानी कि 4 माइनस 5, जो आंसर आया वो क्या होगा -1। मतलब ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। और अगर a और b को मल्टीप्लाई कर दें तो भी होगा, डिवाइड कर दें तो भी होगा, रैशनल नंबर आएगा। बट लेकिन अगर हमारी कोई भी डिजिट 0 हो जाए, मान लो b की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो आंसर कभी भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। गॉट इट? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, डिवीजन के केस में रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट पर ये अप्लाई नहीं हो रहा, चाहे बाकी सब पर हो रहा हो। प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक चीज जो हमने फिक्स कर दी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब एक डिजिट भी अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो इट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट को 0 से तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, 0 के नीचे क्या हो जाएगा 1 आएगा, तो रैशनल नंबर होगा। तो इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर भी आप 0 लेके देखिए तब भी आएगा, यहाँ लेके देखिए तब भी आएगा। इट मीन्स मैं 0 को किसी भी में भी कंसिडर करती हूँ तो रैशनल नंबर होगा, बट लेकिन डिवीजन के केस में वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ये बात समझ में आती है सबको? कोई डाउट? अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव की। किसकी बात करते हैं? कॉम्यूटेटिव क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव कहता है भाई अगर हम इसको एक कम्युनिटी में डिवाइड कर दें, मतलब a प्लस बी कर दें, तो क्या ये b प्लस ए के इक्वल होगा? होगा, देखते हैं अभी। ऐसे ही माइनस का केस हो जाएगा, क्या a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल होगा? देखते हैं। क्या a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय a के इक्वल होगा? क्या a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय a के इक्वल होगा या नहीं? ओके, हम अब ये देखते हैं। फिर से a और b की वैल्यू हमने अपनी फिक्स रखी हुई है। a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 4, प्लस कर दो 9 इक्वल टू 9, दोनों इक्वल है। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव में ये इक्वल होगा। अगर प्लस की जगह क्या हो जाए, क्या हो जाए माइनस हो जाए, क्या हो जाए माइनस हो जाए, a माइनस बी और b माइनस ए, यहाँ कितना आएगा -1, यहाँ क्या आएगा +1, क्या दोनों इक्वल होंगे? कभी भी नहीं होंगे। चाहे आप डिजिट कोई भी ले लो, कोई भी रैशनल फॉर्म ले सकते हो। अगर इनकी जगह मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्शन की जगह क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई के केस में डेफिनेटली होगा। अब अगर यहाँ पर क्या आ जाए डिवीजन आ जाए, क्या आ जाए डिवाइड हो जाए, यानी कि 4/5 और 5/4, क्या दोनों का आंसर इक्वल होगा? दिखने में ही पता लग रहा है ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी और ये 1 से बड़ी होगी, तो कभी भी ये इक्वल नहीं होगा। तो यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी और b प्लस इक्वल टू बी प्लस ए और a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, सिर्फ ये दो केसेस में इक्वल होगा और इन दोनों केसेस में इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? अब एग्जैक्टली एसोसिएटिव क्या कहती है? एसोसिएटिव का मतलब होता है ग्रुपिंग बना दो इनकी। अब ग्रुपिंग कैसे बनाओगे? ग्रुपिंग मैंने मान लो ऐसे बना दी, a प्लस बी प्लस सी, क्या इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी? ग्रुपिंग कैसे? इसका इधर ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप इधर बन गया। अब ऐसे ही माइनस के केस में, क्या a माइनस बी माइनस सी इक्वल होगा a माइनस बी माइनस सी के? अभी देखते हैं हम करके, क्या a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय सी किसके इक्वल होगा? a मल्टीप्लाई बाय
बी मल्टीप्लाई बाय सी के। क्या ए डिवाइडेड बाय बी किसके इक्वल होगा? सी के। क्या ए डिवाइडेड बाय बी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दो और फिर देखो क्या ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अपना मूल मंत्र याद रखिए, ए बी और सी की वैल्यू हमने अपनी फिक्स की हुई है रैशनल नंबर के उसमें। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3। ग्रुपिंग कर दी। अब यहाँ पर भी ए बी सी, अब यहाँ इसकी ग्रुपिंग हो गई। पॉजिटिव साइन है तो कुछ नहीं होगा, सबके सब क्या हो जाएंगे? हमारे प्लस हो जाएंगे। कितना हो गया? 12 इक्वल टू 12, यानी कि फर्स्ट केस में इक्वल होगा। अब माइनस का साइन आ जाए। अब अगर पॉजिटिव की जगह कौन सा साइन हो जाए? अगर हमारा नेगेटिव का साइन हो जाए तो क्या होगा? कोई बात नहीं। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 1 और माइनस का 3। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4। सो इट मीन्स इक्वल नहीं है, तो माइनस के केस में इक्वल नहीं होगा। गॉट इट? अब अगर सेम चीज अब माइनस की जगह में क्या कर दूं, इसको प्लस में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा? सॉरी, मल्टीप्लाई में कर दें। किस में कर दें? अगर हम इसको मल्टीप्लाई में कर दें, अब सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 4 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 5 ज़ा 15, 23 ज़ा 60, 4 15 ज़ा 60, दोनों इक्वल है। तो इस केस में दोनों क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। कोई डाउट यहाँ तक? अब मल्टीप्लाई की जगह अब हमारा क्या आ जाए? डिवाइड आ जाए। मल्टीप्लाई की जगह अगर हमारा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए तो क्या आप डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे भाई। क्यों डरेंगे? अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? डिवीजन ले लिया है, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइड है, कुछ नहीं है तो 1। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में। तो अब ये उल्टा हो जाएगा, फिर डिवीजन तो कर नहीं पाएंगे ना रैशनल फॉर्म में। ऐसे ही 4 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन में 3। एग्जैक्टली इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब सॉल्व कीजिए। 4 1 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे कितना आ गया? ट्वेल्व अपॉन में 5 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो डिवीजन के केस में इक्वल नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? कोई डाउट यहाँ तक? प्लस में और मल्टीप्लाई में इक्वल होगा, माइनस में और डिवाइड में इक्वल नहीं होगा। सेम चीज इसमें थी, बट लेकिन इसके अंदर सिर्फ डिवीजन में इक्वल नहीं था। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम बात करते हैं किसकी? डिस्ट्रीब्यूटिव की। अब हम किसकी बात करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। अब यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है बेसिकली? देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव कहता है क्या कर दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा हमारा? ए बी
प्लस ए सी के, क्या ये इक्वल होगा? अभी देखते हैं। फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, क्या इक्वल होगा? ए बी माइनस ए सी के। इसके अंदर हमारे दो ही पार्ट होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव सब्ट्रैक्शन। ओके, उठ करके देख लेते हैं हम वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 4 है। 4 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 5 प्लस ये इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, प्लस ए की जगह ए की वैल्यू, बी की सी की जगह सी की वैल्यू। सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 8 हो गया, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 4 ज़ा 12, कितना हो गया? 32 इक्वल टू 32, यानी कि इक्वल है। इट मीन्स फर्स्ट केस में ये दोनों के दोनों क्या हैं? आपस में इक्वल होंगे। अब ऐसे ही माइनस की बात करते हैं, जहाँ जहाँ प्लस था अब वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे? उसको माइनस में चेंज कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? 5 में से 3 गए तो कितना बचा? 2 बचा। 20 माइनस 12 कितना हो गया? 8। सब्ट्रैक्ट किया 8, यानी कि इस दोनों केसेस में क्या है? हमारा इक्वल होगा। अक्सर बच्चों को इनकी प्रॉपर्टीज में डाउट रहता है, क्योंकि हम उसको अलग अलग पढ़ते हैं। एक साथ जब सामने होंगे तो आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक तरीका और, एक छोटी सी एक टेबल बना लो याद रखने के लिए। एग्जाम में अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कैसे? देखो, ध्यान से देखना बच्चा। हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ हमने लिखा प्रॉपर्टी कौन सी है, फिर कौन कौन सी क्या क्या होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है हमारी वो कौन सी है? क्लोजर। फिर सेकंड आती है हमारी कॉम्यूटेटिव। थर्ड आती है हमारी एसोसिएटिव। फोर्थ आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है? अब देखो, आप इनको लिख दीजिए, सिंपल। ये हमारी एक टेबल तैयार हो गई। देखिए, क्लोजर के केस में है रैशनल नंबर, यस। क्या सब्ट्रैक्शन के केस में है? यस। मल्टीप्लिकेशन में यस, और इस केस में नहीं है। सो इट मीन्स इसकी जगह आप लिख दीजिए नो। डिफरेंस देखिए, कॉम्यूटेटिव में पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है, यानी कि नो। मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में नो। एसोसिएटिव में पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव में दो ही केस बनते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ऑलरेडी होता है और दोनों में होता है, इसके दो केस होते ही हैं। तो एक ये टेबल हमारे सामने है, एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया क्या कॉम्यूटेटिव केस में सब्ट्रैक्शन इक्वल होते हैं रैशनल नंबर्स? तो इट मीन्स नो। सीधा आप अपने टेबल पर आइए और देखिए, तो आप ये सीक्वेंस अपने दिमाग में सेट रख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है। ए की वैल्यू 4 की जगह चाहे 1/4 कर दो, बी की वैल्यू 1/5 कर लो, या 1/3 कर लो। सी की वैल्यू कुछ भी हो, बस उनकी कैलकुलेशन का सीक्वेंस ध्यान रखना। रैशनल फॉर्म को जब कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो पहले हमेशा नीचे वालों का एलसीएम लेके डिवाइड मल्टीप्लाई बाय रूल अप्लाई करके उसके बाद सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ये हमने सीखी है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम एक बात करेंगे
आप सब चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब एक टॉपिक आता है हमारा, एक छोटा सा टॉपिक होता है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये होते क्या है, इसके लिए आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, और वो क्या है, और वो ये है, इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब उल्टा क्या करेंगे, डिजिट को उल्टा करेंगे? जी नहीं, साइन को चेंज कर दो। प्लस का साइन है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड है तो किस में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में। कैसे? मैंने क्या कहा, प्लस है मान लो, मैंने क्या कहा, 2/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए। एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स से तो हमें समझ में आ गया कि भाई इनवर्स को उल्टा करना है। एडिटिव मतलब कौन सा केस है, प्लस का केस है। यानी कि जब कभी भी प्लस का केस हो तो जो भी हमारी डिजिट है उसके आगे हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। कैसे, जो डिजिट है पहले वो लिख दो, माइनस में उसी वही डिजिट लिख दो। आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। जब कभी भी आप एडिटिव इनवर्स करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बेसिकली आपका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव ही आता है। ओके, इसी तरीके से अगर सेम चीज में क्या हो जाता, साइन चेंज हो जाता, माइनस का 2/3 होता, तो क्या करते हैं हम इसका एडिटिव इनवर्स, माइनस का 2/3 ऐसे ही रहा, फिर साइन क्या होता है हमारा एक्चुअल में, क्या लगाना होता है, माइनस, फिर माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3, माइनस माइनस प्लस 2/3। तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, 0। हमेशा क्या होगा, माइनस है तो दूसरे वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 आएगा। और अगर ये प्लस में है तो ये नेगेटिव में जाके 0। आंसर हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। ओके, अब बारी आती है किसकी, मल्टीप्लिकेटिव की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स करना है। अब आप बताइए मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स क्या होगा, डिवाइड कर दो। मतलब सेम चीज को, सेम नंबर को डिवाइड कर दो। अब डिवाइड के बाद हमें पता है रैशनल फॉर्म में जब कभी भी डिवीजन होती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और आंसर क्या आ जाता है, 1। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है बट दिमाग हिला देता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, एडिटिव इनवर्स हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, उनका उल्टा करना है। इसमें एडिशन हो जाता है, वैल्यू 0 आएगी, और इसमें डिवाइड है, डिवाइड करके रेसिप्रोकल करके तो फिर हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाएं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।